तो सर जी, जब मैं यहाँ पर था एपीवी स्कूल में, तो आपकी किताब पढ़ी थी मैंने, द डांस ऑफ बी। तो उसमें आपने कबीर का एक दोहा था, उसका इंटरप्रिटेशन किया था और वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो आप उसके बारे में बता सकते हैं कि वो दोहा क्या था और उसके बारे में क्या उसमें लिखा गया है किताब में? तो वैसे मैंने बहुत दिनों से पढ़ी नहीं डांस ऑफ द बी, लेकिन जितना मुझे याद है शायद ये वाला दोहा था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक रेखा माही। तो डांस ऑफ द बी में मैंने साइंटिफिक टर्म्स का इस्तेमाल किया है। तो साइंटिफिक टर्म्स में कैसे इसको एक्सप्लेन करें, तो मैंने शायद उसमें ये बोला है कि अगर हम मैं को कॉन्शियस माइंड बोलें, कॉन्शियस माइंड, रैशनल माइंड, जागे हुए में सामान्यतः हम जिस दिमाग से काम लेते हैं, जिसको पुरानी भाषा में अहंकार भी बोलते हैं, मैं का जो भाव है, और हरि अगर हम बोलें अपने छुपा हुआ जो दिमाग है उसको अनकॉन्शियस माइंड कह लें, सुपर कॉन्शियस कह लें, उसको कॉस्मिक माइंड कह लें, अलग अलग टर्म्स हैं। जहाँ हम मेडिटेशन में जाने की कोशिश करते हैं, मेडिटेशन में हम क्या कोशिश करते हैं कि ये जो मैं है जो बोलता रहता है ये चुप हो जाए, समर्पित हो जाए। तो मैं एक तरीके से एकदम चुप हो जाए, स्तब्ध हो जाए, और तब जो हरि है, मतलब जो अनकॉन्शियस माइंड है, तब आप वहाँ पहुँच सकते हैं। तो जब मैं था तब हरि नहीं, तो आपको वो जो विराट फीलिंग, जो हमारे अंदर की जो विराट चीज़ है जिसकी अनुभूति के बिना जीवन अतृप्त रहता है, वो चाहिए। तो जब तक मैं है, जब तक मैं का भाव है, अहंकार का भाव है, मैं करता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी चला रहा हूँ, मैं, तब तक आपको वो फीलिंग मिल ही नहीं सकती, क्योंकि ये जो मैं है ये आपको रोकता रहेगा। अब हरि है मैं नाही, ये दूसरी स्थिति है। जब मैं समाप्त हो गया, हरि का स्पर्श मिला, जो विराट हमारा जो है छुपा हुआ, उसका स्पर्श मिल गया तो मैं मेल्ट हो जाता है, मैं ख़त्म, क्योंकि पता चल जाता है ये मैं की ज़रूरत ही नहीं। तो पुरानी भाषा में कहते हैं नमक का पुतला, नमक का आदमी गया समुद्र की थाह लेने, कितना है, उसने गोता मारा तो समुद्र बन गया, क्योंकि समुद्र का पानी तो नमक ही है। तो या बूंद समानी समुद्र में, कहीं और कबीर ऐसा भी कहते हैं कि बूंद समुद्र में गई, अब बूंद नहीं रही, वो तो समुद्र हो गई। फिर बाहर निकली, किसी ने पूछा समुद्र कैसा है, तो बूंद कहती है कि मैं ही समुद्र हूँ, मैं ही उसका रूप हूँ। तो अब हरि हैं मैं नाही, अब सारी ज़िंदगी हर चीज़ हरिमय, ईश्वरमय हो गई। सब अंधियारा मिट गया, दीपक रेखा माई, एक किरण, जरा सी किरण, मतलब जरा सा भी स्पर्श अगर हो जाए हमारे विराट वाले हिस्से का, तो उसको दीपक रेखा बोल रही है, उसी से सारा अंधियारा, सब अंधियारा। तो मतलब जो मैं है वो अंधकार है। अंधियारा किसको बोल रहे हैं कबीर जी, कि ये जो मैं, जब तक मैं का भाव आपके अंदर है, ज़िंदगी में आप ठोकरें खाते रहोगे, क्योंकि प्रकाश तो है ही नहीं, अंधेरे में चल रहे हो आप। अब सब अंधियारा मिट गया, दीपक रेखा माय, वो जो स्पर्श मिला तो सब अंधियारा मिट गया, सब समाप्त हो गया। तो अब इसको बिना हरि, बिना ये जो टर्म्स, कई लोगों को बड़ी एलर्जी होती है कि क्या ये पुरानी भाषा लेके बैठ गए, कौन हरि, हम तो भगवान को मानते नहीं। कोई बात नहीं, पर आप साइंस को तो मानते हैं। तो साइंस जो ब्रेन के बारे में बोल रहा है, अनकॉन्शियस माइंड को मानते हो। जब आप सो जाते हो, ये सपना कौन देखता है? तो सपने तो आप देखते हो ना, तो आपको तो पता नहीं रहता कि ये सपना है। वो कौन सा हिस्सा है
तो जो विराट हिस्सा है हमारे वजूद का, उसका हमें पता नहीं होता। कॉन्शियस माइंड को उसका कुछ पता नहीं होता। तो ये जो मैं का भाव है, इसको हम एक तरफ रख दें और तब ज़िंदगी जिएँ। सब कुछ करें, सब कुछ वैसे ही, लेकिन वो सब कुछ अब ईश्वरमय हो जाएगा। कोई गाइडेंस मिलती रहेगी कदम-कदम पे, कहाँ चलना है, कैसे चलना है। जैसे आपकी उँगली पकड़ी हुई है, आपके पिताजी ने, किसी ने उँगली पकड़ी हुई है और मान लीजिए वो किसी को औरों को दिख नहीं रहा, आपको भी नहीं दिख रहा है, लेकिन उँगली का स्पर्श आपको पता चल रहा है। तो वो बस उँगली पकड़नी है आपको, और कुछ नहीं करना, वो जिधर-जिधर ले जा रहा है। कुछ-कुछ ऐसा आपको महसूस होने लगेगा जीवन में कि सब कुछ गाइडेड है, सब ठीक चल रहा है। बहुत बड़े-बड़े काम भी आप कर दोगे, लोग बोलेंगे, अरे बाप रे! इतना कुछ कर दिया आपने, और आप मन ही मन बोलोगे, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो केवल चलता रहा उँगली पकड़ के। तो शायद कुछ ऐसा।